तो मेरे को कोडिंग करते हुए 6 साल हो चुके हैं। अगर स्कूल का भी टाइम जोड़ दूँ तो 8। लेकिन अगर मैं टाइम में वापस जा पाता, अगर मेरे को एंड्रॉयड डेवलपमेंट नहीं आती, अगर मेरी ये जॉब ना होती एंड मैं कोडिंग अभी स्टार्ट ही कर रहा होता, तो क्या मैं कुछ चीज़ें डिफरेंटली करता? यस। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जब से मैंने कोडिंग स्टार्ट करी थी अपने स्कूल डेज में, उसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। बट जस्ट टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव, जब मैंने कोडिंग स्टार्ट करी थी देयर वाज नो रिएक्ट नेटिव। एंड्रॉयड को सिर्फ 5 साल हुए थे। इनफैक्ट रिएक्ट जेएस भी नहीं था, रिएक्ट जेएस भी 2 महीने बाद लॉन्च हुआ था। एंड सबसे बड़ी बात, अमेजॉन इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ था उस टाइम तक। इट वॉज अ अमेजिंग टाइम टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बिकॉज सारी टेक्नोलॉजीज नई नई थी, स्टार्टअप कल्चर बहुत नया था एंड जितनी भी टेक्नोलॉजी थी वो अभी डेवलप हो रही थी। फास्ट फॉरवर्ड टू करंट टाइम्स, रिएक्ट नेटिव बहुत एक्सटेंसिवली यूज होती है। इनफैक्ट अब फ्लटर भी आ चुकी है। आपको पता है, अब जब भी आपको कोई चीज़ खरीदनी होती है सबसे पहले आप अमेजॉन पे जाके चेक करते हो। अमेजॉन ने इंडिया में काफ़ी सारे ऑफिसेज खोल दिए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी एक बात हुई है कि 2017 में सबके पास चीप इंटरनेट आ गया। 2017 से पहले मेरे को याद है कि 1 GB के लिए आपको 300 रुपये देने पड़ते थे पर मंथ। अब आपका 500 रुपये में 3 महीने के लिए 1 GB पर डे आ जाता है। तो इंटरनेट ने सबको एक्सेस दे दिया ऑनलाइन एजुकेशन को। अब अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप बस ऑनलाइन जाओ एंड आप कुछ भी पढ़ सकते हो। सो दिस इज एन अमेजिंग टाइम टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो अगर अभी मैं कोडिंग सीख रहा होता तो मैं कुछ चीज़ें डिफरेंटली करता एंड वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि आई वुड नो कि मैं कोडिंग क्यों करना चाहता हूँ। मेरे कॉलेज टाइम में एक ऐसा टाइम आया था जब मैंने सोचा था कि आई शुड गिव अप कोडिंग एंड मेरे को MBA के लिए जाना चाहिए बिकॉज आई वॉज इम्प्रेस्ड कि MBA में कितने ज़्यादा पैकेजेस होते हैं। अगर मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनूँ तो मेरे को घूमने को भी बहुत मिलेगा। बट जब मैंने MBA के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करा अराउंड सेकेंड ईयर में, मैंने कुछ महीने प्रिपेयर करा, उसके बाद आई गॉट बोर्ड, आई गॉट डिसइल्यूजन्ड। मैं एक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं था एंड मैं मिस कर रहा था अपनी कोडिंग को, अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को जो मैं एंड्रॉयड ऐप्स बनाता था। तो इसलिए आई स्टार्टेड कोडिंग अगेन। मैंने अपनी MBA की तैयारी छोड़ दी। बट ये जो मेरा टाइम पीरियड था 5-6 महीने का, ये वेस्ट हो गया। जिसमें मैं अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकता था या फिर कुछ चीज़ सीख सकता था, वो मेरा पूरा वेस्ट हो गया। एंड आई एम श्योर आप में से भी कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ आएगी कि आपको कोडिंग के लिए जाना चाहिए या फिर आपको MBA की तैयारी करनी चाहिए। तो आई वुड से कि अगर ये क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, सिट डाउन, इंट्रोस्पेक्ट एंड फाइंड आउट कि आपका रीज़न क्या है कि आप कोडिंग करना चाहते हो। एंड अगर कोडिंग नहीं भी करना चाहते तो आप अपने आप से एकदम सच बोलो। बिकॉज अगर आप कोडिंग नहीं करना चाहते, आप MBA के लिए जाना चाहते हो, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन MBA। कोडिंग से इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। अगर MBA के लिए जाना है, यू शुड फोकस ऑन योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स। आपको अपनी कॉलेज की सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी चाहिए, जैसे कि आपके रोटर एक्ट हो गई, ESEL हो गया, एंड आपको सर्टिफिकेट्स ज़्यादा लेने चाहिए। तो यू शुड फोकस ऑन योर MBA फुल हार्टेडली। अगर आप हाफ हार्टेडली कुछ भी करोगे, चाहे कोडिंग या फिर MBA, तो आप दोनों में ही फेल हो जाओगे। दैट आई कैन गारंटी यू। तो अगर मैं दोबारा से शुरू करता तो मैं एक स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ शुरू करता ताकि मेरे को ये बाद में दिक्कत ना आए एंड जब भी ये क्वेश्चन आए मेरे दिमाग में क्लियर हो कि वाई आई स्टार्टेड कोडिंग। So the next thing that I would do differently is learn Python. अगर मैं अभी कोडिंग स्टार्ट कर रहा होता तो जो लैंग्वेज मैं सीखता वो होती Python because I'd be more interested today in data science and artificial intelligence, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम पे है। मैं अपने जितने भी डेटा साइंस वाले दोस्तों से बात करता हूँ वो कहते हैं कि अभी इंडिया में मोस्टली कंपनीज का काम लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम से ही चल जाएगा। बिकॉज एक तो डेटा बहुत कम कलेक्ट होता है एंड जितना भी कलेक्ट होता है इट्स इन अ वेरी रूडिमेंट्री फॉर्म। इतना ज़्यादा डेटा ही नहीं है कि आप उस पर के मीन्स या और एडवांस एल्गोरिदम्स लगा सको। तो ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम पे है, स्पेशली इन इंडिया। तो अभी मैं डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता। एंड इन दोनों में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो होती है पाइथन। पाइथन काफ़ी पॉपुलर है DS एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। दूसरा रीज़न ये है कि एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स भी जो आजकल लोग करते हैं वो पाइथन में ईजिली हो जाते हैं। मेरे कितने सारे लोग जो एक्सपर्ट हैं पाइथन में जिनको मैं जानता हूँ वो कहते हैं जो तुम BFS DFS का कोड लिखते हो 30-40 लाइन का, वो हम सिर्फ 8 लाइन में लिख देते हैं एंड उन्होंने मेरे को दिखा रखा है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स करना पाइथन में भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी लैंग्वेज है पाइथन लर्न करने के लिए। आपको सेमीकोलन नहीं लगाने पड़ते। इट्स वेरी एडवांस लैंग्वेज एंड अगर मैं डेफिनेटली स्टार्ट कर रहा होता अब तो मैं पाइथन ही सीखता। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड डू डिफरेंटली इज फाइंडिंग गुड रिसोर्सेज दैट आई कैन गो टू लर्न या फिर रिवाइज समथिंग। एंड दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर DSA। पहले मैं क्या करता था, मैं लेक्चर हॉपिंग करता था, यानी कि एक लेक्चर देखा, उसके बाद उसमें मन नहीं करा तो दूसरा लेक्चर देखा। अगर मेरे को कोई अच्छा रिसोर्स मिल भी जाता था तो मैं उसे पूरा यूटिलाइज करने की बजाय आधा बीच में छोड़ के किसी और को ढूंढने लग जाता था। मेरे को
को हर किसी में कोई ना कोई कमी दिख जाती थी। बट गोइंग फॉरवर्ड आई रियलाइज्ड कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो मैं बस सारा टाइम एनालाइज करने में, रिसोर्सेज ढूंढने में लगा दूंगा बजाय कि लर्निंग में। तो मैंने सोचा कि एक चीज़ पे स्टिक करते हैं एंड आई फाउंड आउट दैट MIT का OCW वॉज द बेस्ट रिसोर्स। इस पर तो मैंने स्पेशली अलग से वीडियो बना रखी है कि आप कौन से रिसोर्स यूज़ कर सकते हो। आई लिंक दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन चेक दैट आउट। बट द थिंग इज, आप एक रिसोर्स ढूंढो एंड यू शुड स्टिक टू इट। अब जो MIT का OCW है वो मेरे को उसमें भी कमी दिख गई, वो थोड़ा लंबा लगा, थोड़ा बोरिंग लगा। लेकिन अगर यू कैन गेट ओवर दीज टू फैक्ट्स देन दैट इज द बेस्ट कोर्स यू कैन फाइंड फॉर लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। सो अगर मैं दोबारा स्टार्ट करता तो मैं क्या करता, एक अच्छा कोर्स ढूंढता एंड आई वुड स्टिक टू इट। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही कोर्स यूज़ करना है MIT का OCW। द पॉइंट इज, द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस सेक्शन इज कि आप कोई भी रिसोर्स ढूंढो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन स्टिक टू इट, यूटिलाइज इट टू द फुलेस्ट एंड उसके बाद आप किसी नेक्स्ट कोर्स पे जा सकते हो। लेकिन एक कोर्स ढूंढो जो आपको सूट करता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज एप्लीकेशन या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। नाउ फॉलोइंग अ ट्यूटोरियल इज हाउ यू लर्न अ कॉन्सेप्ट, बट अप्लाइंग अ कॉन्सेप्ट इज हाउ यू इनग्रेन इट, हाउ यू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको रियल वर्ल्ड पर्पसेस में उसको अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर कॉम्पिटिटिव कोडर्स आप वीकली कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हो, मंथली कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हो, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो द अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस फॉर यू। अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूँ तो एंड्रॉइड पे मैंने वीडियोस बना रखी है कि आप क्या 5 प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो टू लर्न एंड्रॉइड डेवलपमेंट बेटर। आप एंड्रॉइड के एडवांस कॉन्सेप्ट क्या क्या पढ़ सकते हो, ये दोनों वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। बट इफ़ यू आर अ वेब डेवलपर, अगर आप वेब डेवलपर हो या फिर आप और भी कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो बैकएंड वगैरह, तो आपको कोई ना कोई यूट्यूबर मिल जाएगा जिसने इस पर वीडियो बना रखी होगी, आप उनको फॉलो कर सकते हो, उनके प्रोजेक्ट्स फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ पे वेब डेवलपर्स को कोई नहीं सजेस्ट करना चाहता, बिकॉज मैं एक वेब डेवलपर नहीं हूँ और मैं सिर्फ अपनी नॉलेज झाड़ने के लिए कुछ भी सजेस्ट नहीं करना चाहता, सो आई विल नॉट स्पीक ऑन दैट। बट अगर आप एक एंड्रॉइड डेवलपर हो, आई गॉट यू कवर्ड। एक और चीज़ जो मैं डिफरेंटली करता वो ये कि मैं अगर कोई टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ जैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट, तो मैं लाइब्रेरीज पे फोकस नहीं करूंगा ज़्यादा। आई वुड फोकस मोर ऑन द कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज लाइब्रेरीज तो आती जाती रहेंगी। आज RX जावा है, कल को रूटीन्स आएंगे, उससे पहले वॉली थी नेटवर्किंग के लिए, फिर रेट्रोफिट आई, तो लाइब्रेरीज आती जाती रहेंगी। लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल, सर्विसेज, आपके मल्टी थ्रेडिंग, इनके कॉन्सेप्ट सिमिलर रहते, सेम रहते ओवर द ईयर्स। आते भी हैं तो बहुत माइनर चेंजेस आते हैं, तो ये चीज़ आपको डिफरेंटली करनी है। एंड आई एम श्योर अगर आप कोर कॉन्सेप्ट से फोकस करते हो देन इट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आप कोई भी चीज़ ग्राउंड अप से बिल्ड कर सकते हो, आप किसी लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट नहीं हो। एंड अगर आप बड़ी कंपनीज में जाते हो तो आप देखोगे कि वहाँ पे लाइब्रेरीज का यूजेज डिस्करेज करा जाता है। वहाँ पे ये चाहते हैं लोग कि आप ग्राउंड अप से चीज़ें बिल्ड करो, बिकॉज लाइब्रेरी अगर कोई मेंटेन नहीं करता, कोई डेप्रिकेट हो जाती है, तो कंपनी उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट है, इसलिए वो भी, उनका कोड भी डेप्रिकेट हो सकता है। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई डेफिनेटली डू डिफरेंटली इज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अगर मैं कोई चीज़ पक्का से डिफरेंटली करूँगा तो वो ये कि मैं DSA की इंपॉर्टेंस बहुत जल्दी समझ जाऊँगा। अब मैंने अपने कॉलेज में DSA बहुत कम करी थी, सिर्फ इंटरव्यूज़ के टाइम करी थी। बट सच्चाई ये है कि आपको DSA रेगुलरली करनी चाहिए, क्योंकि आजकल जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं, फैंग तो है ही, फैंग जो कंपनीज हैं वो तो डेफिनेटली DSA पूछती हैं, लेकिन जितने अच्छे स्टार्टअप्स हैं, जो वेल फंडेड स्टार्टअप्स हैं, वो भी अच्छे लेवल की DSA पूछते हैं। इसलिए अगर मैं टाइम में वापस जा पाऊँ तो अपने मैं यंगर सेल्फ को सजेस्ट करूँगा कि आपको DSA रेगुलरली करनी चाहिए। अब काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया हम डेव करते तो DSA भूल जाते हैं, DSA करते तो डेव भूल जाते हैं। अब मैं कहूँगा कि ये DSA पढ़ने की प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। आपकी टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ है, तो आपको एक वीडियो देखनी चाहिए जो मैंने पहले बना रखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, कि आपको डेवलपमेंट और कॉलेज को कैसे मैनेज करना है एक साथ। उसमें मैंने ये बताया कि आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग और डेव को कैसे मैनेज कर सकते हो, तो दैट वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हो कि आप एक करते हो तो पिछला भूल जाते हो, पिछला करते हो तो आगे का भूल जाते हो, दैट वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। सो द लास्ट थिंग दैट आई डेफिनेटली डू डिफरेंटली इज स्टार्ट नेटवर्किंग विद पीपल अर्ली। अब ये कोडिंग से रिलेटेड नहीं है, बट मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मैंने भी इसमें पहले गलती कर रखी है, तो मेरे को ये बताना चाहिए। मेरे को काफ़ी लेट रियलाइज़ हुआ कि कॉन्फ्रेंसेज जो होती है, जो कोडिंग कॉन्फ्रेंसेज होती है, जैसे कि गूगल डेवलपर्स ग्रुप, जैसे GDG कहते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, लिंक्डइन पे रेगुलरली पोस्ट करने की इंपॉर्टेंस क्या है, HR से कनेक्ट करने की इंपॉर्टेंस क्या है, मेरे को बहुत लेट समझ आया। अब मैं आपको बता दूं मेरे को ये समझ कब आया, जब मैं अपने फाइनल ईयर में था तो मैं इंटर्नशिप कर रहा था। इंटर्नशिप में मेरे एक सीनियर ने कहा कि ये एक एंड्रॉइड की कॉन्फ्रेंस हो रही है, यहाँ पे जाओ एंड वहाँ पे जाके एक स्पीकर की तरह टॉक दो, एज अ स्पीकर जाओ और टॉक दो वहाँ पे एंड्रॉइड के टॉपिक पे। पहले मेरे को लगा कि ये क्या बेकार चीज़ है, मैं क्या करूँगा वहाँ पे जाके, बट फिर इवेंचुअली इट ऑल वॉज सॉर्टेड आउट। मैं गया वहाँ पे टॉक दी। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि हर कॉन्फ्रेंस के एंड में एक नेटवर्किंग सेशन होता है, जहाँ पे आप बाकी लोगों से जो कॉन्फ्रेंस में आए उनसे नेटवर्किंग करते हो।
तो जब मैं वहाँ पे गया, उस सेशन में गया, तो वहाँ पे मेरे को 2 से 3 इंटरव्यूज़ के ऑफर आ गए ऑन द स्पॉट। उन्होंने मेरे को इंटरव्यूज़ के लिए बुला लिया। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज की पावर ऑफ नेटवर्किंग क्या है। यू शुड गो टू कॉन्फ्रेंसेज, यू शुड बिल्ड योर लिंक्डइन प्रोफाइल वेरी वेल। आपको लिंक्डइन पे रेगुलरली पोस्ट करना चाहिए बिकॉज इट माइट हेल्प यू गेट कनेक्टेड विद योर पोटेंशियल टीममेट्स। तो आप जिस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो सकता है कि आप उसी कंपनी को यू एंड अप जॉइनिंग दैट। आप जिन लोगों से मिल रहे हो सकता है कि वो आपके पोटेंशियल टीममेट्स हो बाद में। तो इस नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एंड मेरे को ये काफ़ी लेट समझ में आया। तो इसलिए अगर मैं पहले जाऊँ, अगर मैं पुराने टाइम में अपने वापस जाऊँ, तो मैं डेफिनेटली ये सजेस्ट करूँगा खुद को कि यू शुड स्टार्ट नेटवर्किंग अर्ली। लोगों से नेटवर्किंग करना शुरू करो, अपने कॉन्फ्रेंसेस जल्दी अटेंड करना शुरू करो। अगर आप स्पीक नहीं भी कर रहे, अगर आप टॉक नहीं दे रहे, तो आप बस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा सकते हो एंड यू विल गेट टू नो अ लॉट। सो दैट्स समथिंग दैट आई विल डेफिनेटली चेंज एंड स्टार्ट डूइंग अर्लियर। तो नाउ हैविंग सेड ऑल दिस कि मैं क्या क्या चीज़ें डिफरेंटली करता, मेरे को ये लगता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली ये चीज़ें कहना बहुत आसान है, यानी कि पीछे देख के ये कहना बहुत आसान है कि मैं ये चीज़ डिफरेंटली करता, वो चीज़ डिफरेंटली करता। लेकिन जब आप इन द मोमेंट होते हो तो आपको नहीं पता होता कि डिसीजन सही है या गलत है, ये करियर मेकिंग डिसीजन है, ये करियर ब्रेकिंग डिसीजन है। तो ये बहुत कहना आसान है आगे जाके, लेकिन उस टाइम हीट ऑफ द मोमेंट में आपको नहीं पता होता। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। यू विल डेफिनेटली मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट द पॉइंट इज नॉट टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स, द पॉइंट इज टू गेट इनफ ऑफ योर डिसीजंस राइट। So if you found this video helpful, like कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, and I'll see you in another video.